मैं हूं मकरंद काले। मैं लेकर आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रहीं। सबसे पहली खबर मदरसों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी मदरसों के सर्वे को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। यहां पर भी धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने शिक्षा विभाग को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मदरसों का सर्वे कराए जाने की बात कही गई है। दरअसल बाल आयोग के द्वारा कुछ मदरसों को लेकर शिकायत की गई थी कि इनका संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। इसी इनपुट के आधार पर धर्मस्व विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर तमाम मदरसों को जांच के दायरे में लाने की बात कही है। उषा ठाकुर ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कई मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड या शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना चल रहे हैं। ऐसे में इन मदरसों की जांच की जानी चाहिए। दूसरी ओर मदरसा कल्याण संघ जो है उसने इस बात का स्वागत किया है। उनका कहना है कि आप मदरसों की जांच बिल्कुल करिए। किसी एक मदरसे के ऊपर अगर सवाल खड़े होते हैं तो सारे मदरसों को इस दायरे में लाना ठीक नहीं है। अगर आपको सर्वे करना है तो आप आइए, सर्वे करिए। उन्होंने तो मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं उनसे भी अपील की कि आप तमाम स्कूलों में जाके पढ़ाते हैं, मदरसों में भी पढ़ाइए और देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियां हैं। मदरसा बोर्ड और तमाम मदरसों के संचालकों की ओर से कहा जा रहा है कि मदरसों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। 3 साल से उनके शिक्षकों को अनुदान की राशि नहीं दी गई। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलने वाला पैसा पिछले 1 साल से नहीं मिला। जो स्कूल की किताबें हैं उन किताबों को प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा। मिड डे मील के लिए उनको योग्यता है, उनकी पात्रता है, लेकिन मिड डे मील प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा। तो इस तरह का अगर व्यवहार मदरसों के साथ होगा तो बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी कैसे दुरुस्त हो सकती है। वहीं दूसरी ओर एक और पक्ष मदरसा बोर्ड और मदरसों की तरफ से रखा जा रहा है। उनका यह कहना है कि अगर मदरसों का सर्वे करना है तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन मदरसों को बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराइए। ऐसे में एक बार फिर से मदरसों के सर्वे को लेकर चर्चा भले ही छिड़ी हो, लेकिन मदरसों में बुनियादी सुविधाओं की भी चर्चा की जानी चाहिए। जबलपुर में ईओडब्ल्यू का शिकंजा एक बार फिर से कसा है। ईओडब्ल्यू के रडार पर है इस बार बिशप पीसी सिंह। बिशप पीसी सिंह बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्रिश्चियन स्कूल नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन हैं। ये संस्था क्रिश्चियन बच्चों के एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाती है। पेडेस्टल ग्रुप का ये स्कूल ऑफ एजुकेशन लंबे समय से बच्चों के एजुकेशन का खर्चा उठाता है क्रिश्चियन स्कूल्स के लिए। ऐसे में लंबे समय से फंडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा चेयरमैन पीसी सिंह ने अपने अकाउंट में लिया था। जांच में सामने आया है कि 2 करोड़ 75 लाख रुपए के करीब की हेराफेरी डॉक्यूमेंट्स में की गई थी, जिसके आधार पर शिकायत हुई और शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की कार्रवाई की है। इस छापेमारी की कार्रवाई में बिशप के घर से 1 करोड़ 65 लाख रुपए की नकदी मिली। इसके अलावा 18,000 रुपए की फॉरेन करेंसी बरामद हुई है। इतना ज्यादा अमाउंट होने के बाद ईओडब्ल्यू को एसबीआई बैंक से संपर्क करना पड़ा और वहां से नोट गिनने की मशीन और बैंक के कुछ अधिकारी बिशप के घर पहुंचे और वहां पर नोट गिनने का काम किया जा रहा है। ईओडब्ल्यू को आशंका है कि 3 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो सकता है और इसके लिए बिशप के ऑफिस की भी अब पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स, बैंक के लॉकर्स की भी पड़ताल की जा रही है। करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मिले हैं। पिछले कुछ समय में लगातार ईओडब्ल्यू की सक्रियता की वजह से कई सरकारी अधिकारियों, बाबुओं और सरकारी योजनाओं से जुड़े अफसरों के घर पर छापेमारी हुई है और करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला है। हाल ही में एआरटीओ के घर पर जब छापेमारी की गई तो वहां से भी करोड़ों रुपए का कैश और करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। सवाल यह है कि सरकारी सिस्टम, विजिलेंस सिस्टम और इस पूरे सिनेरियो के बीच पैसा किस तरह से सरकारी अधिकारी कमा रहे हैं और इस पर रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए कोई कार्य योजना सरकार के पास नहीं है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश की धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने गरबों में आइडेंटिफाई करके लोगों को एंट्री देने की वकालत की है। यानी अगर आप गरबे में जाएंगे तो आपको पहले अपना आईडी कार्ड चेक कराना पड़ेगा। उसके पीछे उषा ठाकुर का तर्क है कि पिछले कुछ समय में देश में लव जिहाद की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। कई बार देखने में आया है कि गैर हिंदू लड़के, यानी कि स्पेसिफिकली कई जगह मुस्लिम लड़कों ने हिंदू युवतियों को इस तरह के धार्मिक आयोजनों में लव जिहाद के अंदर फंसाया है।
उनका कहना है कि कुछ गैर हिंदू लड़के हिंदू बनकर हिंदू युवतियों से मिलते हैं और उसके बाद उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल गरबों में लोगों को आइडेंटिफाई करके भेजने से इस तरह के घटनाक्रम रुकेंगे? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्ष और कांग्रेस लगातार इस मामले में बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। इस तरह के बयानों के बाद विपक्ष की ओर से बयान सामने आता है कि आखिर क्यों एक धर्म विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। लेकिन पूरे तौर पर अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय में लव जिहाद की घटनाएं हुई हैं। लव जिहाद का एक ताजा मामला खंडवा से भी सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, इस तरह के आरोप लगे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं, उनको धार्मिक आयोजनों या सार्वजनिक आयोजनों से जोड़ना कितना उचित है, ये बड़ा सवाल है।